नू जानना है मुझे, टाइम कब मिल गया तुझे? अब सब समझ आ रही क्यों बहू का बटन टूटा करे है रोज सुबह। बालिका वधू में अपने रोल दादी सा के नाम से फेमस हुई सुरेखा सीकरी और बधाई हो में अपने रोल के लिए नेशनल अवार्ड विनर, इनफैक्ट 3 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर सुरेखा सीकरी का लास्ट फ्राइडे यानी कि 16 जुलाई 2021 को निधन हो गया है। फ्राइडे मॉर्निंग दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दी है। उनके मैनेजर ने बताया कि पिछले साल भी उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी बीमार चल रही थी। तो आज मैं बताने वाली हूँ सुरेखा सीकरी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस रही हैं। उनकी लाइफ के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे और आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि कुछ अभिनेता ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं मगर दुनिया उससे बेखबर होती है। तो आज मैं आपको वो सारे राज बताने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ उस जमाने में जब सुरेखा सीकरी का जन्म हुआ था। आपको बता देते हैं कि सुरेखा सीकरी का जन्म न्यू दिल्ली में 1945 में हुआ था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने ग्रेजुएशन की है 1971 में, और मुंबई में आने से पहले और इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में काफ़ी टाइम तक काम किया है। और आपको ये भी बता देते हैं कि सुरेखा सीकरी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो एक्टिंग करें, बल्कि वो तो एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी या फिर एक राइटर बनना चाहती थी, और वही सपना लेकर वो पड़ी हुई थी। लेकिन डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ था। कौन जानता था कि सुरेखा सीकरी इतनी फेमस एक्ट्रेस हो जाएंगी और घर घर में उनको जाना जाएगा। आपको बता देते हैं कि सबसे पहले उन्होंने 1978 में एक पॉलिटिकल ड्रामा आया था किस्सा कुर्सी का, वहीं से उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। और अपने एक्टिंग डेब्यू के साथ ही और वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारी हिंदी मूवीज में और मलयाली मूवीज में काम किया है। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे टीवी सोप्स में भी काम किया है। और कौन नहीं जानता बालिका वधू, जो कि सालों तक टीवी इंडस्ट्री पे छाया रहा। आपको बता देते हैं कि बॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम किया है, बट स्पेशली उनको 3 मूवीज की वजह से जाना जाता है, जिनके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला, जो है तमाश, मम्मा एंड बधाई हो। एक ऐसा टाइम था जब उनको बधाई हो के लिए नेशनल अवार्ड मिल रहा था, तो उनको ऑडियंस की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, और ये बहुत बड़े गर्व की बात है। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के लिए बधाई हो की अभिनेत्री श्रीमती सुरेखा सीकरी को रजत कमल दिया जाता है for her compelling performance as a matriarch with a modern attitude. मेजरली सुरेखा सीकरी अपने नेगेटिव रोल्स के लिए जानी गई हैं, और बालिका वधू के लिए भी, जो कि टीवी पर सालों छाया रहा है, उसमें भी उनको नेगेटिव रोल के लिए इंडियन टेली अवार्ड मिला था। इसके अलावा हिंदी सिनेमा में भी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं। एक फैक्ट जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि नसरुद्दीन शाह से भी उनका रिलेशन है। हाँ जी, नसरुद्दीन शाह बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफ़ी फेमस पॉप बॉलीवुड अभिनेता हैं। और आपको बता देते हैं कि नसरुद्दीन शाह की पहली शादी मनारा सीकरी के साथ हुई थी, जो कि सुरेखा सीकरी की स्टेप सिस्टर रही हैं। सो एक ऐसी एक्ट्रेस जो कभी भी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी और उनकी एस्पिरेशंस कुछ और थी। बॉलीवुड में कनेक्शन भी था, बट उन्होंने इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी अपनी मेहनत और एक्टिंग के बलबूते पर 3 बार नेशनल अवार्ड भी जीता है। तो ऐसे चेहरे को और ऐसी हस्ती को कौन भूल सकता है। सुरेखा सीकरी हम सभी के दिलों में राज करेंगी, और उनके बधाई हो और बालिका वधू जैसे रोल्स को कोई कभी भी नहीं भुला सकता। तो यही थे उनकी जीवन के कुछ अनसुने फैक्ट, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और कंटेंट के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।